नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। गोरखपुर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दलित बस्ती में रहने वाले अनुसूचित जाति के दर्जनों गरीब परिवार अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरोप है कि स्पोर्ट्स कॉलेज प्रशासन सालों से आबाद सीमांकित भूमि को अपनी बताते हुए जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि साल 1987 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के दौरान इन परिवारों को मुआवजा देकर रहने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। पीड़ित परिवार पिछले 35 से 40 सालों से यहां रह रहे हैं और उनके पास मकान, बिजली कनेक्शन सहित सरकारी दस्तावेज मौजूद है। बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार कोर्ट जाने में भी असमर्थ है और अब उन्हें अपने घरों तक पहुंचने के रास्ते को लेकर भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ितों ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की भी गुहार लगाई है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। देखिए, हम गरीब आदमी हैं, इसका फायदा जो है स्पोर्ट कॉलेज ले रहा है। हम लोग के पैसे और बल का दोनों कमी है। इससे जो है वो अन्याय करके स्पोर्ट कॉलेज का नाम भी चढ़वा लिया हमारे 60 डिसमिल जमीन पर और जो है कि उस पर कब्जा भर कर लिया है। तो आप लोग मिले नहीं कभी स्पोर्ट कॉलेज वालों? मिले थे। तो क्या बोले वो बोले हैं कि और ठीक है, हम काम रुकवा दे रहे हैं, आप लोग जाइए, दौड़िए धूपिए उधर इधर उधर। हम लोग बहुत दौड़े, एसपी के पास गए, डीएम के पास गए, पुलिस के पास गए, हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहती हैं? मुख्यमंत्री जी को भी हमने पोस्टर ऑर्डर किया था। तो क्या चाहती हैं मुख्यमंत्री जी से? अब हम लोग को यही चाहते हैं कि हम लोग को या तो उतना जमीन दे दें या तो उचित मुआवजा दे दें। और हमारा जो स्पोर्ट कॉलेज में जमीन निकला था, उन्होंने जितना छूटा था उस जमीन के लिए हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, लेकिन उन्होंने हमारा जो सुनवाई था ना अधिकारी लोग किए, ना कहीं वकील का हो पाया कुछ भी। पुलिस के पास भी गए, वो भी नहीं कुछ किए। हम लोग आर्थिक भी मजबूत नहीं है, पैसे की कमी है, मजबूत नहीं हम लोग हैं, इसलिए हम लोग को इतना दौड़े। तो यही सोच रहे हैं कि जो सरकार है वो हमारी मदद करे, जो सही उचित है वो करे हमारे साथ। स्पोर्ट्स कॉलेज का जमीन के बारे में हमारा जो है वो सर लोग जो है वो हमारा जमीन जो है 41 डिसमिल वो लिया था। उसमें से जो है 34 डिसमिल जो है वो दिया था स्पोर्ट्स कॉलेज को। बाकी 60 डिसमिल जमीन जो हमारी छूटी हुई है, लेकिन जबरदस्ती जो है वो स्पोर्ट्स कॉलेज जो है उसको भी कब्जा कर लिया है और हम लोग कई जगह दौड़े। यूं तो उत्तर प्रदेश सरकार दलितों की हितैषी मानी जाती है और दलितों के पक्ष में बड़ी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है और वो धरातल पर उतर ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन एक बड़ा ऐलान करके उत्तर प्रदेश के दलितों को खुश करने का कार्य किया था। लेकिन गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में एक ऐसी बस्ती है जहां पर गोरखपुर के सरकारी तंत्र ने उन बस्ती वालों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरी जो घटना है वो स्पोर्ट्स कॉलेज की है, जहां पर करीब 15 से 20 ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीनों को उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जीडीए के द्वारा 40% जमीनें अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा इन परिवारों को मिल गया है। लेकिन अब स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर ने खाली पड़ी हुई जमीनों पर अपनी बाउंड्री चला दी है और स्थिति यह है कि दलित परिवार कहीं बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं। इनके लिए रास्ते की दिक्कत है और कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। दलित परिवार का कहना है कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जनता दर्शन से लेकर सभी जो प्रमुख तंत्र हैं वहां तक जा चुके हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में वह अब जब मुख्यमंत्री आएंगे तो उनसे मिलेंगे और अपनी बात सीधे उन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स कॉलेज के द्वारा यह जो कृत्य किया गया है, इसके मौके पर अगर हम देखें तो इसके जो पूरे तथ्य हैं उसमें यह दिखता है कि स्पोर्ट्स कॉलेज ने किस तरह से अतिक्रमण किया है और यहाँ के जो दलित लोग हैं, जो दलित बस्ती है, उनके साथ काफी बड़ा अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, गोरखपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।